लो दोस्तों, आ चुके हैं तीसरे एपिसोड के अंदर। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने का। चलो वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तीसरे एपिसोड की स्टार्टिंग हमको वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम का मैसेज आता है, एक इमरजेंसी मिशन। एमसी थोड़ा शौक होकर कह रहा होता है ये किस प्रकार का एक मिशन है, और एमसी अपने मिशन को चेक कर रहा होता है और हमको मिशन को बताया जाता है स्टेशन के सामने 5 मिनट तक तेज आवाज में गाना गाए। भाई साहब मेरे को लगा इतना खतरनाक मिशन आया होगा, भाई फाइटिंग वाला सीन चलेगा, पर भाई ये सारा का सारा धरा का धरा रहेगा। चलो स्टोरी को आगे करते हैं। स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी लोग कह रहे थे वाओ क्या गाना है, और एक लड़की कह रही होती है आई लाइक यू, गाना है भाई। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो स्टेशन के बीच में गा रहा होता है और वो कह रहा होता है कितना शर्मनाक था ये। आखिरकार एमसी का गाना खत्म हो जाता है और वो सभी लोगों को कह रहा होता है ये गाना सुनने के लिए थैंक यू। हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है तुम्हारी क्वेस्ट को कंप्लीट किया जाता है और तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया जाता है, और वो ये है एक मैजिक स्टोन की रिंग। एमसी वो अंगूठी को अपने हाथ में लेके हैरान होके कह रहा होता है ऐसे समय पे ये अंगूठी मिलना मेरे को यकीन नहीं होता, मैजिकल रिंग। और एमसी कह रहा होता है ये कहना सही होगा कि आपकी हथियार की पावर कितनी ज्यादा है। हमें सिस्टम दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी का स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ पर कोई फर्क नहीं आया, अभी भी एमसी का लेवल 3 ही है। उसी कहता है कि आपकी पावर जितनी ज्यादा अच्छी होगी आप उतनी हथियार की पावर ज्यादा दिखा पाएंगे। हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, पर उसका लेवल दिखाया जाता है, पर उसके पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, अटैक में, डिफेंड में, मैजिकल डिफेंड में, मैजिक में, लक में। आप खुद ही देख सकते हैं, आप खुद ही देख लेना कितना बड़ा है कितना नहीं। हमें फिर से सिस्टम का मैसेज दिखाया जाता है कोर न्यू स्किल, और हमें दिखाया जाता है एक स्किल मिली होती है, वो भी शॉर्ट की, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, आप खुद ही देख लो। मास्टर 8 शॉर्ट टेक्निक कह रहा होता है बिल्कुल वही जो मेरा लक्ष्य था। इसी सिस्टम के सामने देखते हुए कह रहा होता है अगर ये सिस्टम नहीं होता तो इसकी पावर लेवल अभी भी 1 पे ही होती। शिफ्ट होता है और हमको फिर से वही डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी अपनी नई टेक्निक को देखने के लिए आया होता है, और हमको F क्लास स्लाइम मोस्टर को दिखाया जाता है। एमसी अपने न्यू टेक्निक का यूज करता है 8 फॉर्म शॉर्ट टेक्निक, तो हमको 8 स्लैश दिखाया जाता है। एमसी कह रहा होता है ये अभ्यास से मेरी पावर बढ़ती जा रही होती है, और हम इसके आसपास दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा स्केलेटन मोस्टर आ जाते हैं, और एमसी उनको मारते हुए कह रहा होता है ये काफी अच्छा है, और एमसी कह रहा होता है ये स्किल काफी बढ़िया है, और हमें बताया जाता है एमसी को एक और स्किल मिली है बोन सॉर्ड। ये मैसेज पढ़ने के बाद अपने सर से पसीना पोंछते हुए कह रहा था चलो अब रुक जाते हैं। एमसी अपने सिस्टम में चेक करता है कि उसकी पावर कितनी बढ़ चुकी है, और हमें दिखाया जाता है उसका लेवल 4 हो जाता है और उसके काफी सारे पावर बढ़ चुके होते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। सिस्टम का एक और मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है होस्ट का लेवल 4 हो चुका है, इसलिए उसको पॉइंट दिए जाते हैं, और एमसी कह रहा होता है एक जगह बैठ के सिस्टम मेरे जितने भी पॉइंट है उस सबको इक्वल कर सभी में कर दो। एमसी कहता है मेरे लक के साथ मुझे ऐसा लगता है गॉड के साथ मेरे अच्छे संबंध है, और यहाँ तक अब मैं नए स्किल भी सीख सकता हूँ। और एमसी कहता है मेरे परिणाम थोड़े बुरे हैं। एमसी उसी पोर्टल के पास जाते हुए कह रहा होता है चलो अब गिल्ड में चलते हैं, और हमें सीन शिफ्ट होता है और गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है अद्भुत लोग अक्सर नहीं मिलते, आपके पास कोई जानकारी है ना। हमको दिखाया जाता है वही एसएसएन वाली लड़की के पास एक लड़का खड़ा होता है जो एमसी के बारे में पूछ रहा होता है। एमसी गिल्ड में आ चुका होता है और वो कह रहा होता है हाँ सही में एक वहाँ पर अद्भुत व्यक्ति था। हमें वही लड़के को दिखाया जाता है जो एसएसएन वाली लड़की से पूछ रहा था, वो कह रहा होता है हे सही में वो एक ही था। हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था हे ब्रदर हम भविष्य में अच्छे पावरफुल लोगों को ढूंढ रहे हैं। और एमसी उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि पावरफुल लोग क्या तुम्हें मेरी जरूरत है। वो बंदा एमसी की बात सुनने के बाद कहता है हाँ ये सही है। वो एमसी की तरफ देख के कहता है कि मुझे मत बताओ अब ये बैग में मैजिकल स्टोन है, वाओ असंभव। एमसी कहता है हालांकि मुझे बताना होगा मैं एक नौसिखिया हूँ। वो बंदा कह रहा होता है अगर आप एक नौसिखिया है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकतवर लोगों के लिए कोई भी मायने नहीं रखता। और कह रहा होता है हम ब्लड सेटी क्लैन से हैं, पर हाँ आखिर में हम एक एक्स क्लास डंजन को क्लियर करने की सोच रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है। हमें उस डंजन के बारे में बताया जाता है एस क्लास ड्रैगन बेस। एमसी सोच रहा होता है प्रकट होने वाली ये पहली ऐसी डंजन है यहाँ तक कि ये डंजन इतनी पावरफुल है, और यहाँ तक कि अभी हो या भविष्य में कोई भी इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाएगा। मुझे इस पे दिलचस्पी है, लेकिन वो बंदा कह रहा होता है आप क्या सोचते हैं, क्या आप हमारे साथ आएंगे। एमसी कहता है मुझे माफ करना पर मैं इसे ठुकराता हूँ। और वो बंदा एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है वैसे तो बहुत बढ़िया, वैसे तुम्हारी क्लास कौन सी है।
एमसी अपनी जैसी अपनी क्लास बताता है वो बंदा जोरों से हंसते हुए कह रहा होता है तुम तो क्लास लेस हो। आपको क्लास लीस नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, शायद से मैंने आपको पहले नहीं बताया होगा। इसका मतलब कि उसके पास कोई सी भी क्लास नहीं है। वो बंदा एमसी को कहता है एक ऐसा बंदा जो अपनी जॉब को भी नहीं चुन सकता। एमसी की पीठ पे थपथपाते हुए कह रहा होता है मेरी रुचि तुम में से खत्म हो गई है। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है चलो हम फिर से मिलते हैं हारने वाले बंदे। हमें वही गिल्ड की लड़की दिखाई जाती है जो एमसी से कह रही होती है मुझे माफ करना, मैं अच्छी तरह इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई। वो आपसे कितने रूड तरीके से बात कर रहे थे। एमसी पीछे मुड़ के उससे कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसी कहता है बल्कि ये लो, और एमसी अपने बैग से सारे मैजिकल स्टोन निकाल के उसके मुंह पे फेंक के मारता है यार सही में फेंक के नहीं मारता है, वो बस उसके सामने रख देता है और वो हैरान हो जाती है। लड़की कहती है क्या तुम सही में क्लास लेस हो? एमसी कहता है हाँ मैं सही में क्लास लेस हूँ। उनको दिखाया जाता है एमसी की तरफ एक लड़की देख रही होती है और वो एमसी की तरफ बढ़ती है और कोई कहता है ये तो, वो एमसी के पास आ जाती है और वो कहती है एमसी को हेलो। एमसी कहता है क्या तुम्हें कोई दखल दे रहा हूँ? और वो कहती है ही सॉरी। लड़की क्यूट सा चेहरा बना के कहती है ये बात नहीं है। और एमसी उसकी तरफ देख के मन में कह रहा होता है ये बहुत खूबसूरत है। एमसी मन में लड्डू फूटा। क्या ही कर सकते हैं गाइस, हमारे से अगर कोई प्यार से बात ही कर ले यही बहुत बड़ी बात है। चलो स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं। वो एमसी को कह रही होती है मुझे माफ करना तुम्हारे बीच में बोलने के लिए, पर मैंने सुना है कि तुमने बिना कोई क्लास के एक डंजन को क्लियर किया है। एमसी कहता है हाँ मैं सही में उसको क्लियर किया है। और एमसी कहता है मेरी जॉब है क्लासलेस। वो लड़की एमसी के और पास आके कहती है आप बहुत दिलचस्प व्यक्ति है। मन भटक रहा है उसका, आई तो किसी और काम से थी, अब तो एमसी को देख के फिदा हो गई जैसे कि। वो लड़की एमसी से कहती है क्लास लेस होने का कोई फायदा है क्या? एमसी सख्त लोंडा बनते हुए कह रहा होता है ये एक रहस्य है। हमें उन दोनों को दिखाया जाता है और वो लड़की कह रही होती है आप चतुर है, आई लाइक यू। हमें लड़की के बारे में बताया जाता है। लड़की कह रही होती है मैं हूँ अलिस ट्रायंगल क्लैन से। साला ये कैसा क्लैन है बे कि अपना नाम बताती है? भाई कसम से यार मेरा सर दुख गया, पर ये नाम मेरे मुंह से बोल ही नहीं पाया। कितनी बार भी ट्राई कर लिया यार, आप इसका नाम खुद ही देख लो। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो थोड़े जलवे दिखाते हुए बोल रही होती है अगर मैं कहूँ मैं एक एस क्लास एडवेंचर हूँ तो क्या आप मानेंगे? एमसी कहता है आप जैसे व्यक्ति को हमसे क्या चाहिए? एमसी वो चार ये दे देना, तो समझ ही नहीं रहा है क्या? हमें वही पीछे गिल्ड वाली लड़की दिखाता है जो कह रही होती है अच्छा ये तो। ऑरेंज बाल वाली लड़की कह रही होती है पहले वाली लड़की की तरह ही। ऑरेंज बाल वाली लड़की एमसी की तरफ गौर से देखते हुए कह रही थी हम सफलता की तरफ लक्ष्य रखते हैं, हम आपको अपने क्लैन में टीममेट के रूप में चाहते हैं। थोड़ा कोल्ड वाला फेस बना के कहता है मैं भले ही क्लास लेस हूँ। वो लड़की एमसी की तरफ हाथ आगे करते हुए कह रही होती है आप क्लास लेस है तो क्या हुआ, आपके पास अगर जब तक ताकत है तब तक आपका क्लैन में स्वागत है। फिर से कोल्ड वाला चेहरा बना के कहता है मैं अपने बारे में जानकारी छुपाना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और एमसी कह रहा होता है मेरे लक्ष्य को पाने के लिए। वो लड़की कह रही होती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की एमसी से हाथ हटाते हुए कह रही होती है फिर भी मैं अपने क्लैन में आपको नहीं जोड़ सकती। सुनने का बाद एमसी तो वहीं पे नीचे गिर जाता है। वो लड़की फिर से कहती है डी क्लास डंजन रेड के लिए मैं तुम्हें एक पत्र लिखूंगी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताया जाता है। एस क्लास को दिया गया एक अधिकार, ऐसे पत्र के साथ यहाँ तक कि निम्न वर्ग के सासी भी अच्छे रैंक वाले डंजन को चुनौती दे सकता है। हमें वही गिल्ड की लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही होती है क्यों जान तुम्हें मैं अभी रिवॉर्ड दे रही हूँ। अपने फोन निकालता है और हमें दिखाया जाता है उसका फर्स्ट डंजन रेड से उसको 90,000 मिलता है और वो लड़की देख के शॉक हो जाती है और एमसी कहता है मत देखो तुम। वो लड़की एमसी के पीछे पीछे चलते हुए कह रही होती है मैं पैराफिट खेलना चाहता हूँ। हमें डी क्लास डंजन पोर्टल को दिखाया जाता है, इसका नाम रहता है आइसलैंड। हमें दिखाता है एमसी उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और एमसी जैसे अंदर आता है उसके सामने बहुत तेज हवा आती है। एमसी बर्फीली हवा को सहते हुए कह रहा होता है एक ये तूफान के कारण मैं बहुत कम ही देख पा रहा हूँ। एमसी कहता है मैं बहुत गलत वक्त पे आया हूँ। जैसे उस तूफान को सह रहा होता है एमसी को किसी की झलक दिखाई देती है। हमें दिखाया जाता है एमसी के सामने एक मोस्टा आ जाता है डी रैंक का और उसका नाम रहता है वर्टी साइलेंट। मैं सही में नहीं ले पा रहा हूँ नाम यार, प्लीज मुझे माफ कर देना भाई, इसके लिए बिल्कुल माफ कर देना। मैं किसी भी मोस्टर का अच्छी तरह नाम ही नहीं ले पा रहा हूँ। एमसी हंसते हुए अपनी तलवार निकालते हुए कह रहा होता है डी रैंक का मोस्टर इस तरह अचानक से प्रकट नहीं हो सकता। और एमसी कह रहा होता है आज का एपिसोड खत्म, चलो घर जाओ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।